हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज़। ये रीडिंग होगी 16 जून से लेके 30 जून तक। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सके। चेक कर रहे थे हम कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके टूवर्ड्स क्या आ रहा है। आपने किसी पर्सन के साथ अपनी जर्नी का आगाज़ किया, किसी सफ़र का आगाज़ किया और लिटरली आप लोगों यानी कि आपकी लाइफ में एक चेंज आया जिसको कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा नोट किया। बट आप उस सर्कल से गुज़रते गुज़रते यानी कि अगर इस नंबर 37 के कार्ड को देखें, ये इस कॉन्टेक्ट के फ़ौरन बाद आया है। यानी कि वो हालत हो जाना कि बिल्कुल ही पॉवर्टी का फेज़ आ जाना, रिश्तों का छूट जाना, फाइनेंसेस का छूट जाना, तमाम चीज़ों पे गिव अप कर देना। बट फिर भी आपने जिस तरीके से मैच्योरिटी के साथ डील किया, कम्युनिटी में आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रूम का भी कार्ड है कि किस तरीके से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया, क्या मामलात हुए और उसके बाद आपने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया, किस तरीके से लग्जरीज़ क्रिएट की और आज आपकी क्या पोजीशन है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों ने अपने दम पर बहुत कुछ क्रिएट किया है और वही चीज़ जो है गॉसिप का पार्ट बनी हुई है। दूसरा सिनेरियो मैं आपको बता रही थी कि किसी पर्सन के साथ आपने अपने कॉर्ड्स कट किए और आपको कहीं से ख़बर मिलेगी कि कोई पर्सन इस वक्त पॉवर्टी का फेज़ देख रहा है और उस टाइम में ये सेंस बहुत ज़्यादा कर रहा है कि ये टाइम आपने कैसे गुजारा था, किस तरीके से अपनी सिचुएशन से गो थ्रू किया, किस तरीके से कम्युनिटी सर्कल में इन्हेंस हुए, किस तरीके से अपनी जर्नी के ऊपर काम किया, किस तरीके से अपने हालात को, अपने मामलात को बदला। एक कंपटीशन वाला फेस नज़र आ रहा है मुझे। और मज़ीद मैं यहाँ पे चलूँगी टैरो से कि नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर आपके टूवर्ड्स क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज 16 जून टू 30 जून। लास्ट शफल। ओके जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। अच्छा जी, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप देखेंगे कि कोई पर्सन सॉरी अपॉलॉजी करने के लिए, कोई पर्सन कोई ऑफ़र के साथ आपके टूवर्ड्स आना चाहेगा, अपने रिलेशनशिप को दोबारा से बिल्डअप करने की बात कर सकता है। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन का आपके ऊपर फोकस नहीं है। 24/7 आई थिंक कि आप कोई मीडिया पर्सन है या आपका कोई काम ऐसा है जहाँ पे आप डेली के व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं या डेली की अपडेट्स अपलोड करते हैं, स्टेटस लगाना। डिफरेंट सिनेरियो से ये पर्सन आपको वॉच करता है। जहाँ कहीं भी आप नज़र आ रहे हैं वहाँ पर ये आपको वॉच करता है। बहुत गार्डेड है, अपने आप को बहुत गार्ड करके रखता है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आपने ना हमेशा इसको एक अच्छी एडवाइस दी है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि जब कभी ये स्टक होता है
तो इसको ऐसा लगता है कि आपसे बात करके किसी न किसी मसले का कोई हल निकल आएगा। और यहाँ मैंने अभी देखा भी था कि लिटरली कोई अपने फाइनेंसेस से लड़ रहा है, कोई पॉवर्टी के फेस से गुजर रहा है, यानी कि जितनी ग्रोथ उसको अपनी लाइफ में चाहिए थी उतनी ग्रोथ उसकी तरफ नहीं है। विद द एस ऑफ कप्स कार्ड, नो डाउट आपने इस पर्सन से अनकंडीशनल लव किया, आपने तमाम गेस्चर्स प्रोवाइड किए, आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी। बट विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के कुछ सिनेरियोज ऐसे क्रिएट हुए कि सामने वाले पर्सन को लगा कि मैं इस चीज़ में कुछ नहीं रखा हुआ और इस बंदे के पास या इस बंदी के पास कुछ नहीं है, इससे वॉक अवे कर जाना मेरा बेहतर है। लिटरली किसी इंसान ने अपने आप को डिटैच किया है आपको। और मुझे यहाँ पर डिसीट का कार्ड जो मेरे पास फर्स्ट अटैम्प्ट में ही था, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी बहुत क्लोज़ वन के हाथों धोखा खाया है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कोशिश करेगा अपनी साइड से कोई ना कोई हिंट प्रोवाइड करने की, क्योंकि ये पर्सन खुद ही आपसे वॉक अवे करके गया, खुद ही इसने ऐसे सिनेरियोज़ क्रिएट कर दिए। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं दोबारा से बात करना चाहूँ, दोबारा से रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहूँ, तो अब तमाम कॉर्ड्स तो मैंने अपने हाथों से कट किए थे, तमाम चीज़ें तो मैंने अपने हाथों से ख़त्म की थी। अब अगर मैं कोई बात करूँ भी, किसी तरीके से कम्युनिकेशन करूँ भी, तो मेरे पास रीज़न क्या है? जो सिनेरियो आपके टूवर्ड्स इस पर्सन ने क्रिएट किया, यही सेम सिचुएशन मुझे पलटती हुई नज़र आ रही है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। जिस तरीके से आपसे लोग डिटैच हुए, इसी तरीके से 1 बाय 1 किसी इंसान की ज़िंदगी से लोग डिटैच हो रहे हैं और वो ख़ुद परेशान है कि ये सिनेरियो मेरे साथ हो क्यों रहा है। और जब उसके साथ ये सिनेरियो हो रहा है तो सबसे पहले जिस तरीके से आपने इसको हर चीज़ प्रोवाइड की थी, जो एक भरम होता है कि कोई हो ना हो, ये पर्सन, ये बंदा या ये बंदी मेरे साथ हर मुश्किल में होगी। और मेरा ख़्याल से कि इस पर्सन ने खुद से डिटैचमेंट आपसे क्रिएट की। तो ये है कि जो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके टूवर्ड्स आ रहा है। अब अगर हम इस सिचुएशन में लें आपके लिए गाइडेंस कि इस ऑल ओवर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आई थिंक आप बहुत वर्कोहॉलिक हो चुके हैं। आपका पूरा फोकस अपने काम के ऊपर होता है, अपने करियर के ऊपर होता है। मल्टीपल ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करते हैं, मल्टीटास्कर हो सकते हैं, यानी कि एक वक्त में 4-5 काम करने वाले लोग। क्योंकि अगर मैं बॉटम डेक की एनर्जी देख रही हूँ तो इसमें मैं देख रही हूँ कि एक फ़ीमेल है जो कि मल्टीटास्कर है, और वो अगर वो अपनी चेयर पर बैठी भी है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल सिनेरियोज़ हैं जिसको उसने टाइम देना है। वर्कोहॉलिक पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। ओके जी, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। अच्छा जी, गाइडेंस आपके लिए यूनिकली। I respect everyone individual decisions and way of life. We are each on your own unique journeys and my way isn't the only way. My job is not to change other but to simply love them. देखें, आप जो भी करते हैं बहुत यूनिक है। आपने लिटरली ज़िंदगी जीने के तरीके अपने दम पर क्रिएट किए हैं। आप जब तक अपने डिसीजंस खुद लेते रहेंगे वो आउटस्टैंडिंग डिसीजंस होंगे जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद देंगे। किसी के कहने के मुताबिक, किसी के ओपिनियन के मुताबिक अपनी लाइफ को कभी चेंज नहीं कीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी फीमेल एनर्जी, उसके साथ 2 किड्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप अपने सिनेरियो में रहते हुए आप बहुत सारे लोगों के लिए बैक सपोर्ट हैं। तो आपने अपनी ये यूनिक जर्नी खुद ही क्रिएट की है। इसी पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते जाएं। अगर लव भी करना है तो लव जितना सिंपल हो उतना अच्छा है। जहाँ पे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, जहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं,
तो वहाँ पे रिश्ते चल नहीं पाते। तो आपके लिए एडवाइस में यही है कि आपने जो अपनी लाइफ का पाथवे डिसाइड कर लिया है उसी के टूवर्ड्स जाएं। आगे के रास्ते खुद ब खुद आसान होते चले जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।